हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे बोर्ड्स एग्जाम में। तो जैसा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डिड कार्बन एटम डज नॉट लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन एज अदर एटम डूज। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जो कार्बन का एटम है, आप जानते हैं कार्बन क्या करता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि वो शेयर ही क्यों करता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता जैसे बाकी सब करते हैं। तो देखिए इसका आंसर, इसमें दो केस बनेंगे आपके। केस 1 में अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और केस 2 अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। तो केस 1 देखिए, इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या होगा। देखिए जो कार्बन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और प्रोटॉन भी 6 हैं। ठीक है, तो इस वक्त क्या ये बैलेंस है। अब इसने आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसने अपने ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6। तो ये बताइए कि एक बंदा जो कि 6 किलो वजन उठा सकता है, अगर आप उसको 10 किलो वजन उठा देंगे, उससे 10 किलो वजन उठवाएंगे, तो क्या वो झेल लेगा? वो नहीं झेल पाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो यही कार्बन के साथ होता है। जो कार्बन है वो झेल सकता है कितने इलेक्ट्रॉन झेल सकता है, वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन झेल सकता है। पर अगर आपने उससे 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, या तो आपको उसको प्रोटॉन भी देने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल होता है ना। तो मतलब वो बात तो दूसरी है। ठीक है, अब बात करें, कार्बन एटम गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4 नेगेटिव एनायन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसने लिए और C4 नेगेटिव एनायन उसने बना लिया, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद द प्रोटॉन 6 प्रोटॉन के साथ उसको होल्ड करना, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस क्या है। अगर कार्बन ने क्या किया, देखिए यहाँ से मैं इसको रब करता हूँ एक सही, उससे आपको यहाँ पे अच्छी तरह बताता हूँ मैं। अब ये आपको समझ आया था? तब देखिए गेन वाला समझ आया, अब लॉस वाला देखिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, 6, प्रोटॉन कितने हैं, 6। ये कह रहा है अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, बाहर फेंक दिए, 4 इलेक्ट्रॉन से बाहर फेंक दिए, तो क्या होगा, इसके बाद प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2। तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये इधर भी भागेगा उधर भी भागेगा, मतलब ये स्टेबल नहीं रहेगा। कार्बन कंपाउंड जो है, फिर कार्बन स्टेबल नहीं रह पाएगा, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर कार्बन ही अनस्टेबल हो जाए तो। इसीलिए ये क्या करता है, ये शेयरिंग करना पसंद करता है। ये क्या प्रेफर करता है, कार्बन प्रेफर करता है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये कार्बन का मानना है शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग करोगे तो तुम्हारे बॉन्ड बनने ही है और तुम स्टेबल भी रहोगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? तो आपने शब्द सुना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड सुना होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको पता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो आपको बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, कैटिनेशन क्या होता है? तो कैटिनेशन होता है जो कार्बन आपका कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म में मौजूद रहता है। आप बात करें, कार्बन चेन जो है सिंगल चेन में रहता है। ठीक है, ब्रांचेस में रहता है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। ठीक है, और रिंग में भी रहता है। हमने पढ़ा था बेंजीन रिंग के बारे में, आपके चैप्टर में है बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से। तो कार्बन इसमें भी रहता है ना। तो कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग शेप में ये लिंक करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी टू लिंक टुगेदर इन स्ट्रेट चेन, इन रिंग, इन ब्रांच ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी नोट करिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है, हाउ मैनी एलोट्रॉप्स डज कार्बन हैव। कार्बन पर कितने एलोट्रॉप्स हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो एलोट्रॉप क्या होता है, एलोट्रॉप आपके ऐसे केमिकल
कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है किसी और एलिमेंट के। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट, यानी कि सेम फिजिकल स्टेट में जो रहते हैं, जिनकी फिजिकल स्टेट सेम रहती है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से जो इनकी फिजिकल स्टेट सेम रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, कार्बन हैव 3 एलोट्रॉप्स, कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स हैं, जो कि कौन कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फलरेंस। बकमिनिस्टर फलरेंस, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? डायमंड है, ग्रेफाइट है। बकमिनिस्टर फलरेंस में खाली ये पूछा जाता है कि बकमिनिस्टर फलरेंस के पास कितने कार्बन एटम होते हैं, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है C60, यानी कि बकमिनिस्टर फलरेंस के पास कार्बन के कितने एलिमेंट होते हैं, कितने एटम होते हैं? 60 एटम होते हैं बकमिनिस्टर फलरेंस पे कार्बन के। ठीक है, तो ये कुछ इनके, देखिए मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन कौन से हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी चैप्टर के 10th क्लास के किसी भी चैप्टर का अगर नोट्स चाहिए तो मैंने आपको जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रखी है, आप वहाँ पे जा करके मुझे जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको मैं जो भी आपके वो है डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, या फिर मैं बात करूँ कि आपको कोई भी किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए तो वहाँ से आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। जो सैचुरेटेड होते हैं वो होते हैं अच्छे बच्चे, और अनसैचुरेटेड क्या होता है? बिगड़े हुए बच्चे। सैचुरेटेड यानी कि जिसमें खाली सिंगल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड क्या होते हैं? ऐसे कार्बन कंपाउंड, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा है CH3, इनके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। अब बात करें हम अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड होता है जिनका डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। तो देखिए अब 2 और क्वेश्चन करेंगे आज हम, उसके बाद हम जो अपने अगले क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी एक साथ हम आपको पूरी वीडियो में नहीं बता सकते हैं। जैसे अब नोमेनक्लेचर आएगा तो नोमेनक्लेचर को एक बार मैं आपको पहले समझाऊंगा कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। उसके बाद जो नोमेनक्लेचर की वीडियो है या तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, केमिस्ट्री विद मेहुल नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पर आपको खुल के आ जाएगी जितने भी मैंने आपको नोमेनक्लेचर बता रखे हैं। या तो अगर आपने नहीं देखी है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो आपको अगली वीडियो में बताने ही वाला हूँ, आप वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा, आपको शॉर्ट में पता चल जाएगा किस तरीके से आपको नेमिंग करनी होती है। बहुत इजी तरीका बताऊंगा नेमिंग का मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। अगर हम पहले बात करें आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आइसोमर्स ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे हम बात करें C4H10 की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी C4H10 है और ये भी C4H10 है, पर दोनों का देखिए केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है और 10 ही क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और ऐसी बात करें आप इसमें, यहाँ पे भी 4 कार्बन है और 10 ही क्या है, हाइड्रोजन है, पर दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। फिर आता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड जिनके पास खाली हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, इसके मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये नोट्स में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके पास खाली सिंगल बॉन्ड होता है, उनको बोलते हैं हम एल्केन। क्या बोलते हैं हम? एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड वालों को DB, डबल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं हम? एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं हम? एल्काइन। ठीक है, ये आपको याद तो वैसे रखना है तो याद रख लीजिएगा, नहीं तो आपको जब कल मैं नेमिंग बताऊंगा ना तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आपको एल्केन कब लगाना है, एल्कीन कब लगाना है, एल्काइन कब लगाना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम नोमेनक्लेचर के भी। ठीक है, आपका नोमेनक्लेचर बहुत पक्का कर देंगे क्योंकि नोमेनक्लेचर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि कार्बन जो है
कार्बन शेयर क्यों करता है इलेक्ट्रॉन, गेन और लॉस क्यों नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट है। आइसोमर्स आपका इंपॉर्टेंट है, नेमिंग जो करवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका एक जितनी आपकी रिएक्शंस हैं, कंबशन रिएक्शन, ये सारी जो रिएक्शन है आपकी बहुत वो सारी इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसपे से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप से। डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि डिफाइन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये पूछा जाएगा आपसे डायरेक्टली कि डिफाइन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एकदम से उठा के दे देंगे। या हम बात करें डिफाइन एस्टरिफिकेशन, तो आपको मैं कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को याद करने की, जो बहुत ईजी रहेगी, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, आप कर लिया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, हमने इतने थोड़े बहुत हमने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। पहले हम करेंगे नोमेनक्लेचर, पहले क्या करेंगे नोमेनक्लेचर, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे उसके हम एस्टरिफिकेशन, जो रिएक्शंस हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सारी चीज़ें हम करेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम वो करेंगे उसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस कुछ फ़ायदेमंद लग रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप करवाना चाहते हैं, जो आपको डाउट है, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा मैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।